Excellent English Zone. Today we are going to discuss the fourth lesson of class 12 Homecoming written by रविन्द्रनाथ टैगोर. तो आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित द होम कमिंग लेसन को कवर करने वाले हैं. ये जो लेसन है इसकी शॉर्ट समरी मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है और फर्स्ट पार्ट भी कवर हो गया है, इसलिए आज हम इस लेसन का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं जो हमारा स्टार्ट होगा. तो यहाँ से व्हेन दे रीच्ड कैलकाटा, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होना है. व्हेन दे रीच्ड कैलकाटा फटिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वे कैलकाटा पहुँचे तो फटिक की उसकी मामी से पहली बार एक्वाइंटेंस मीन्स होता है जान पहचान, पहली बार जान पहचान हुई. शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली. वह अपने परिवार के इस बिन अननेसेसरी अनावश्यक एडिशन बढ़ोतरी से खुश नहीं थी. शी फाउंड हर आउन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स. किसी दूसरे की मदद के बिना उसे अपने 3 बच्चों को मैनेज करना ही इनफ था, पर्याप्त था, काफ़ी था. एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, लैड मीन्स होता है लड़का, 14 वर्ष के एक गांव के लड़के को लाना इनटू देयर मिडिस्ट, उनके मध्य, वॉज टेरिबली अपसेटिंग, अत्यधिक अपसेटिंग बात थी. वो कहती है कि विशंभर शुड रियली हैव थॉट ट्विस्ट बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन. विशंभर को ऐसा कार्य करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14. इस संसार में मानव अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 14 वर्ष की एज के लड़के से अधिक कोई भी परेशानी का कारण नहीं होता है, उससे अधिक परेशानी कुछ भी नहीं होती है. ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो ऑर्नामेंटल होता है, सुशोभित होता है, नॉर यूजफुल, ना ही उपयोगी होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शो आवर अफेक्शन ऑन हिम, उस पर अफेक्शन बरसाना, स्नेह बरसाना भी इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है. एज ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के की तरह उस पर हम अफेक्शन भी नहीं बरसा सकते हैं, स्नेह भी नहीं दिखा सकते हैं. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा मार्ग में ही आड़े आता है या कोई परेशानी का कारण बन जाता है. इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिप्स, यदि वह तोतली भाषा में बात करता तो ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तो उसे बेबी कहा जा सकता है, बच्चा पुकारा जा सकता है. एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और यदि वो वयस्क लोगों की तरह आंसर देता है तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसे धूर्त पुकारा जाता है. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, वास्तव में उससे कोई भी बात करना रिसेंटेड होता है, विरोधी होता है. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, वह एक अनाकर्षक बढ़ने की उम्र में होता है. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद डिसेंट हास्ट, उसके कपड़े हैं बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ते हैं. हिज वॉइस ग्रोज हॉर्श, उसकी आवाज़ हॉर्श भद्दी हो जाती है, कर्कश हो जाती है. एंड ब्रेक्स टूटी हुई सी, फटी सी. एंड क्वेवर्स कांपती हुई हो जाती है. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक एंगुलर कौड़ी है, टेढ़ा मेढ़ा, एंड अनसाइटली भद्दा हो जाता है. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन की शॉर्ट कमिंग्स, कमियों को एक्सक्यूज करना तो आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14. लेकिन 14 वर्ष के लड़के की जो लैप्सेस हैं, खामियां हैं, उनको अवॉइड करना अधिक टॉलरेबल, असहनीय होता है. द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लड़का अपने आप में सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, स्वयं की बातों में खोया रहता है. व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात करता है, ही इज़ आइदर अंडरली फॉरवर्ड और एल्स सो अंडरली शाई, तो वो अत्यधिक शर्मीला हो जाता है. दैट ही अपीयर्स एसेम्ड ऑफ हिज वे एग्जिस्टेंस, वह अपने अस्तित्व पर ही बहुत अधिक शर्माने लगता है.
Yet it is at this age, very age, वे is मतलब very age, इसी उम्र में ही when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, इस उम्र में कि बच्चों का जो हृदय होता है अत्यधिक रिकॉग्निशन पहचान और प्रेम के लिए क्रेव्स मीन्स होता है लालसा रखना, लालसा रखता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, वो किसी का भी डिवोटेड स्लेव बन जाता है, समर्पित गुलाम बन जाता है। हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसकी विचारधारणा को दर्शाता है या जिसकी विचारधारणा उससे मैच करती है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुलकर उससे प्रेम नहीं दर्शा सकता है। फॉर क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि इसे एक भद्दा कार्य माना जाता है। एंड दे आर फॉर बैड फॉर द बॉयज़, और इसलिए ये कार्य लड़कों के लिए बुरा होता है। सो व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, जहाँ तक स्कॉल्डिंग डांटने और फटकारने का सवाल है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया है, इस तरह से व्यवहार करने लगता है वो। फॉर अ बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के के लिए हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, उसका अपना घर ही उसका स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक टॉर्चर के समान होता है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them, चाहे फिर उसे उस महिला द्वारा चाहे जितना भी स्नेह क्यों न प्राप्त हो, लेकिन वह उसको उन लोगों के साथ रहना एक टॉर्चर के समान ही होता है। It was anguish to Phatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, अपनी मामी के घर में बिन बुलाए मेहमान बनना फटिक के लिए बहुत ही बड़ी एंग्विश थी, वेदना थी। डेस्पाइज्ड बाय द एल्डरली वोमेन, उसको उस महिला द्वारा घृणित किया जाता था, वह महिला उससे घृणा करती थी। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, हर अवसर पर अनदेखा करती थी। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वो उसके अपने लिए कुछ कार्य के लिए उससे कुछ कहती थी तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, इतना अधिक वो खुश हो जाता था। दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वह उससे ज़्यादा भी कार्य कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वो उससे इतनी मूर्खता ना दिखाने के लिए कहती थी। बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, कहती थी कि इतनी मूर्खता मत दिखाओ, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो या काम पर ध्यान रखो। द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस अपीयर्ड फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही वुड हार्डली ब्रीथ, अपनी मामी के घर का जो अनदेखा व्यवहार था फटिक को इतना अधिक परेशान करता था कि वो ऐसा महसूस करता था कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा हो, मतलब उसे घुटन महसूस होती थी। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले स्थान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, अपने लंग्स में फेफड़ों में खुली हवा भरना चाहता था, मतलब खुली हवा में सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर तो जाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कैलकाटा हाउसेज एंड वॉल्स, पूरा नगर कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिरा हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, रात भर वह अपने गांव के घर के स्वप्न देखने लगा। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, लॉन्ग मीन्स डिज़ायर, और वहाँ वापस जाने की इच्छा रखने लगा। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, उसे वो शानदार चारागाह याद आते थे। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वह सारा दिन पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, चौड़े नदी के किनारे याद आते थे। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ पर वो सारा दिन वांडर घूमता था
सारा दिन सिंगिंग खाते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए फॉर जॉय खुशी से आनंद मनाते हुए अपना दिन व्यतीत करता था। द नैरो ध्रुव और वो सकरी सी जलधाराएं वेयर ही कुड वो जहाँ वो जाता था एंड डाइव गोता लगाता था एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक और हर समय जब भी वो चाहे वहाँ तैरता था। ये सब चीज़ें उसे याद आने लगी। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. वह अपनी बैंड ऑफ बॉय कंपेनियन अपने लड़कों के एक जो ग्रुप था, साथियों का ग्रुप था, उसके बारे में सोचता था। ओवर whom he was despot, जिनका वह डेस्पॉट था, तानाशाह था, एक तरह से रिंग लीडर था। एंड above all द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ इट, और इससे अधिक वो अपने माँ की जो टायरेंट मदर ऑफ है, उसकी जो टायरेंट मदर थी, मारने पीटने वाली, एक तरह से भयानक, यहाँ पर टायरेंट अत्याचार करना होता है, टायरेंट मीन्स, तो अत्याचारी माँ इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कभी उसकी सुनती नहीं थी। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति एक प्रेजुडिस रखती थी, पूर्व भावना रखती थी कि एक बार उसके मन में जो बैठ गया, वो सोचती थी कि वो बुरा लड़का है। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, ये सब यादें उसके मन में दिन रात चलती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जो जिस तरह से बिल्कुल जानवरों की तरह। आ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, उसकी उपस्थिति में जिससे उसे प्रेम मिल सकता है, उसकी चाह में। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस, अपनी माँ की अनुपस्थिति में एक तीव्र चाह जो थी उसके मन में थी। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए उसके हृदय के अंदर एक साइलेंट क्राई थी, चुपचाप रोता रहता था माँ के लिए, प्रेम के लिए। लाइक द लॉइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, शाम के समय, सांझ के समय जिस तरह से एक बछड़ा लॉइंग रवाता रहता है अपनी माँ के लिए, उसी तरह से फटिक भी अपनी माँ के लिए एक बछड़े की तरह रोता रहता था। विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो वास्तव में एक जानवरों का स्वभाव होता है। एजिटेटेड द साई, उत्तेजित, प्रेम के लिए उत्तेजित। द शाई, शर्मीला, नर्वस, घबराया हुआ। लीन, दुबला पतला। अनकॉड मीन्स होता है गंवार, मतलब एक देहाती लड़का। एंड अगली बॉय, वह जो कुरूप मतलब अगली भद्दा लड़का था, शहरों की लड़कों की अपेक्षा अगली था, वह माँ के प्रेम के लिए तरसने लगा। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूअली, लेकिन वह अपने मन में लगातार इस चीज़ की प्रार्थना करता था। अपने माँ से मिलने के लिए वो मन ही मन प्रार्थना करता रहता था। तो ये हमने यहाँ तक कवर किया। हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हमने इतना कवर किया है। थर्ड पार्ट में हम यहाँ से पढ़ेंगे देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय। यहाँ से लास्ट तक हम थर्ड पार्ट में इस लेसन को कवर कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।